इन फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एक खास तरह के सेंटेंस। जैसे हम किसी सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे अगर मुझे कहना हो कि IAS की परीक्षा दी गई, कौन सा काम हो रहा है दोस्तों? इसमें परीक्षा देने का काम हो रहा है, लेकिन परीक्षा देने वाला यहाँ नहीं है, इनको स्थगित कर दिया गया या उसका नाम काट दिया गया। उसका नाम काट दिया गया दोस्तों, इसमें देखिए नाम काटने की बात हो रही है, लेकिन काटने वाला तो यहाँ है ही नहीं, नाम काटने वाला यहाँ है ही नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल परफेक्ट इंग्लिश जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। टॉपिक है दोस्तों वो है वॉइस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वॉइस। दोस्तों एक वॉइस होता है जो आवाज़ को बोला जाता है, लेकिन हमारे इंग्लिश ग्रामर में वॉइस को क्या वाच्य, वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य होता है। वाच्य को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वॉइस क्या होता है तो आप बोलेंगे वॉइस इज जस्ट अ सेंटेंस। वॉइस का सेंटेंस होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस या एक्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है पैसिव वॉइस या पैसिव सेंटेंस। अब और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम इसको क्यों बोलते हैं? देखिए, जैसे अगर मैंने कहा कि राम आम खाता है, दोस्तों यहाँ पे अगर सेंटेंस को हम ध्यान से देखें, खाने का काम हो रहा है और खा कौन रहा है दोस्तों? राम यहाँ पे खा रहा है, तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे खाने वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर है। दोस्तों देखिए होता है, जब सब्जेक्ट होता है ना तो काम पर इफेक्ट पड़ता है। जब सब्जेक्ट आपको दिखेगा तो काम पर इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, और काम जल्दी जल्दी होने लगता है। जब काम जल्दी होगा तो क्या बोलेंगे? वो सेंटेंस एक्टिव हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस ही एक्टिव हो गया। सब्जेक्ट के होने से क्या होता है? पूरा सेंटेंस एक्टिव हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ से राम को गायब करूँ तो मैं सेंटेंस कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ खाने का काम हो रहा है लेकिन खाने वाला यहाँ से गायब है। अब चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं होने का मतलब क्या है कि जो काम होगा वो स्लो होगा, और स्लो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैसिव है। एक्टिव मतलब आदमी बहुत फुर्ती से काम कर रहा है, और पैसिव मतलब आदमी बिल्कुल सुस्त हो गया। तो याद रखिएगा, आम खाया जाता है, इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, जिससे क्या होगा? काम बिल्कुल सुस्त तरीके से होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस को हम कह सकते हैं कि चुस्त सेंटेंस, ठीक है। और ये क्या है? सुस्त सेंटेंस है, ठीक है। सुस्त क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। और ये चुस्त क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राम के द्वारा आम खाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात की खाने का काम हो रहा है, लेकिन खाने वाला कौन है? राम है। लेकिन राम यहाँ आया तो है, सब्जेक्ट यहाँ आया है, लेकिन ये द्वारा के साथ आया है। ऐसे में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, अगर होता है तो द्वारा के साथ होता है। और एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, कंपल्सरी है। एक्टिव में सेंटेंस कंपल्सरी है, और तो अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब क्या होगा? एक्टिव होगा। वर्ब के एक्टिव होने से पूरा सेंटेंस एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा? जो वर्ब होगा वो बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, इसलिए पूरे सेंटेंस को हम बोलते हैं पूरा सेंटेंस पैसिव हो गया। और जब सब्जेक्ट आता है कि द्वारा के साथ आता है।